इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआई सब कांस्टेबल ट्रेड ऑनलाइन फॉर्म 2025 आपको किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं आप घर बैठे ही। तो इस वीडियो में हम सभी जो जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी बेसिक्स जो डिटेल्स हैं उसको यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, जैसे कि आपका जो नाम है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फादर्स का जो भी नाम है और मदर्स का जो भी नाम है, यहाँ पर आपको बेसिक जो डिटेल्स है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो जेंडर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप सभी को जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी आप यहाँ पर अपना जो नाम है वो फिल करेंगे तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही आप अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जिसमें कि श्रीमती या श्री और जो यहाँ पर आपका श्री का जो उपयोग है वो यहाँ पर आपको नहीं करना है। अगर आपके मार्कशीट में दे रखा है तो उसका भी उपयोग यहाँ पर आपको नहीं करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर उसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद आप सभी को अपना दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो सबसे शुरू में बाद आप सभी को जो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको यहाँ से आपको वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको यहाँ पर आप डालेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी को दोबारा से जो वेबसाइट है उसको रिडायरेक्ट यहाँ पर आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को लॉगिन वाले टैब पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी को सबसे जो करंट ओपनिंग वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, यहाँ से आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आप डालेंगे और पासवर्ड आप डालेंगे और जो भी आपका कैप्चा कोड आया है यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आपको कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से आपको कैप्चा कोड डालकर यहाँ से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर आप सबमिट कर लेंगे। आप सभी के सामने जो भी आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका ओपन होकर आ जाता है। देखिए मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को 4th नंबर पर अपनी जो भी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप सभी को कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हैव यू माइग्रेट फॉर्म, अगर आप अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट्स में यहाँ पर आपने अपना जो स्थान परिवर्तन है वो किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट बाद आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको सिविल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट के बाद आप सभी को जो भी रिलीजन है आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो भी 2002 के अंतर्गत गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके क्या आप उसमें से मारे गए किसी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको विक्टिम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1984 के राइट्स जो दंगे हुए थे क्या उसमें मारे गए आप किसी परिवार से पीड़ित है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यस या नो की जो भी जानकारी है आप यहाँ पर देंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर यस या नो की जानकारी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे भी से पूछ रहा है कि आप जैसे सबके जो पर्सनल होते हैं वार्ड से तो संबंधित है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेदर आर यू एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट डिपार्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर में तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले बाद आप सभी को नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन या स्वीपर, पेंटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं कुक के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप सभी को विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि आपकी जो पहचान का जो कोई निशान या चिन्ह वगैरह जो भी आपका है तो यहाँ पर आपको देना होगा। चलिए मैं अपना दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी पहचान का कोई भी अगर चिन्ह है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो वाली जो नो मार्क की जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको कर देनी है। उसके बाद आप सभी को जो भी परमानेंट एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। चलिए मैं अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर लेना है। आपको जो भी आपका स्टेट है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका पिन कोड है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल कर कर लेनी है। ये सिर्फ आपको डेमो के
तौर पर मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपको जो भी आपका आईडी कार्ड होता है उसके टाइम में यहाँ पर आपको अपने सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी या अदर या पैन कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देना है। तो इस तरीके से पासपोर्ट या स्कूल आईडी जो भी कॉलेज आईडी है उसका जो भी डिटेल्स है, जो नंबर होता है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखिए जो इम्पोर्टेंट जो डेट है इसमें यहाँ पर आपको इसमें मिसिंग नहीं करना है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, या यानी कि आप जो इसमें आप अपना फोटो अपलोड करेंगे उस पर आपको अपनी जो डेट है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि किस डेट में आपको आपने जो फोटो है वो यहाँ पर आपने बनवाया, तो यहाँ पर आपको वो फिल कर लेना है। उसको यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी जो कार्रवाई है वो हुई है, तो यहाँ पर आप ये यस या नो की जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आप कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस किए गए हैं, यहाँ पर यस या नो की जो भी जानकारी आप देंगे। उसके बाद प्रोबेशन किए गए हैं, कभी भी टर्मिनेट किए गए हैं, तो यहाँ पर यस या नो की जो भी जानकारी है अपने अकॉर्डिंग देंगे। उसके बाद आप सभी को लेवल ऑफ द गेम्स, यहाँ पर आपको जो अगर आपने किसी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी गेम में यहाँ पर भाग लिया है तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको उसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप सभी को यहाँ से आई एग्री कर देना है और सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी डाटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और उसके बाद आप सभी को एक बार प्रीव्यू करके अपनी जो भी डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सब देख लेंगे। और अगर आपको कोई भी लगता है कि इसमें डिटेल्स कोई मिसमैच हो गई है, तो यहाँ से आपको एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है जो भी आपकी डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट आपने फिल किया है, तो यहाँ से आप आई एग्री करेंगे और यहाँ से फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज में यहाँ पर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। और उसके बाद जो 10th की जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड कर लेनी है और 1 MB का। उसके बाद जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो फोटो है 3 महीने से पुराना आपका जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए और फोटो पर जो भी डेट है वो मेंशन होनी चाहिए कब आपने फोटो को क्लिक किया है, तो वो यहाँ पर आप डाल लेंगे। और सिग्नेचर जो भी है यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर का जो साइज है आपका 10 KB यहाँ पर आपका रहने वाला है, 10 से 20 KB के बीच में आपका जो साइज है फोटो को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर लेता हूँ। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में पीडीएफ बनाने में या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो यहाँ पर आपको बनाए क्रिएट करके दे दूंगा, जिसमें आप आसानी बहुत ही आसान तरीके से अपनी जो भी पीडीएफ है जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी साइज है वो बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में किसी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आपके अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद आप सभी के सामने जो भी आपके फीस का जो पेमेंट है वो लगने वाला है, यहाँ पर आपका 100 रुपीज़ मेरे अकॉर्डिंग मेरा लगने वाला है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने मल्टीपल जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप सभी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या अदर यूपीआई के द्वारा अपना जो भी कैश है उसको यहाँ पर आप अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं इस वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को यहाँ पर आपका जो भी क्यूआर कोड है यहाँ से जनरेट हो जाएगा और उसको स्कैन करके आपकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ही आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।